Dear students, in this video also we'll do word meaning and question answer of chapter 4, The Cop and the Anthem, class 7th. So dear students, we shall begin with word meaning beta, chapter 4, ठीक है, The Cop and the Anthem. First word है embarrass, ashamed, शर्मिंदा, ASHAMED, ashamed, शर्मिंदा, शर्मिंदा होना या शर्मिंदा हुआ, क्योंकि हमने ईडी लगा दिया तो शर्मिंदा हुआ. सोपी, SOAPY, वैगरेंट, VAGRANT, वैगरेंट. बेघर, जो घुमक्कड़ होता है, जो यहाँ वहाँ घूमता है, उसका घर नहीं होता, हम उसको वैगरेंट कहते हैं, VAGRANT. फैक्ट, ट्रूथ, हकीकत. ब्लैकवेल आइलैंड, बेटा इस चैप्टर में ब्लैकवेल आइलैंड एक जेल का नाम है, प्रिजन का नाम है, कारागाह. साउदर्न स्काइज, वार्मर प्लेस, गरम जगह या स्थल. कॉप, पुलिसमैन, पुलिसकर्मी. वेन, यूजलेस, व्यर्थ. स्टिक एट हार्ट, सैड, दुखी. So whenever we don't get good marks, we get stick at heart, we become sad. So students, stick at heart phrase है बेटा, दुखी होना. So आप लोग यूज़ किया कीजिए, इंग्लिश को यूज़ करा करो. sad, so whenever you don't get whatever you want from your parents, you stick at heart, you sick at heart, मतलब आप लोग उदास हो जाते हो. turn over new leaf, start new life. पाप रहित ज़िंदगी जीने की इच्छा करना, पाप रहित ज़िंदगी जीने की इच्छा करना. टर्न ओवर न्यू लाइफ. हैंग अराउंड, वॉन्डर. हैंग HANG, अराउंड, हैंग अराउंड, वॉन्डर, इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, WANDER. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, What are some signs of approaching winter referred to in the text? ये जो चैप्टर है इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि जो शरद ऋतु है, जो सर्दी है, वो निकट आ रही है. अप्रोच का मतलब होता है निकट आना. साइंस मतलब चिन्ह. हमें कैसा पता चलेगा, ऐसा क्या चेंज हो रहा है कि हमें ये पता चले कि जो विंटर है, जो शरद ऋतु है, वो अब निकट आ रही है. सो आपका आंसर होगा फॉलोइंग साइंस इंडिकेट अराइवल ऑफ विंटर. ये जो फॉलोइंग साइंस हैं, ये जो बातें हैं, इनसे पता चलेगा कि विंटर आने वाली है. पहला पॉइंट है बेटा, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. जो चिड़ियाँ हैं अब वो साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर रही हैं, क्योंकि जो साउथ होता है बेटा वो थोड़े गर्म इलाके होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ सर्दी होने वाली है, तभी यहाँ से चिड़िया उड़कर साउथ की तरफ जा रहे हैं, गर्म इलाकों की तरफ जा रहे हैं. दूसरा पॉइंट है बेटा, पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. जो लोग हैं वो गर्म कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, उनको गर्म कपड़े, गर्म कोट चाहिए. डेड लीव्स फॉल डाउन, और पेड़ों के जो पत्ते हैं पीले होने के बाद वो नीचे गिर चुके हैं. बेटा शरद ऋतु में जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं. सो ये तीन बातों से हमें पता चल रहा है कि शरद ऋतु निकट आ रही है. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान, व्हेन डिड इट नॉट वर्क. सोपी का पहला प्लान क्या था और वाई, उसने उसके प्लान ने काम क्यों नहीं किया, क्या गड़बड़ हो गई. तो हमारा आंसर होगा, ही विश टू इन्जॉय डिनर एट अ लार्ज एंड ब्राइट रेस्टोरेंट विदाउट पेमेंट, बट द हेड वेटर डिड नॉट लेट हिम एंटर ड्यू टू हिज रैग्स एंड टॉन क्लॉथ. उसका पहला प्लान था सोपी का कि वो एक मज़ेदार रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ पे खाना पीना खाएगा और पेमेंट नहीं देगा, तो वो लोग पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस इसको पकड़ के जेल में बंद कर देगी और जेल में आसानी से ये शरद ऋतु में जेल के अंदर आराम से रहेगा. ये इसका प्लान था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब ये बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया तो वेटर ने इसको अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए थे और इसके जूते भी फटे हुए थे. ये होगा आपका आंसर 3. सो बेटा अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसिडर एंड वाई. कॉप का मतलब होता है COP, कॉप का मतलब होता है पुलिस. जब सोपी पुलिस के सामने गया तो उसने कुछ गड़बड़ की कि पुलिस उसको पकड़ ले, तो पुलिस ने क्या किया देखते हैं और क्यों किया. द कॉप डिड नॉट बिलीव दैट सोपी हैड ब्रोकन द ग्लास ऑफ अ शॉप एट कॉर्नर ऑफ 6th Avenue, एज व्हेन अ पर्सन कमिट crime he runs as fast as possible
बट सोपी वॉज देयर टू टॉक टू कॉप्स। बेटे सोपी का नेक्स्ट प्लान था कि वो किसी दुकान का शीशा तोड़ेगा और पुलिस उसको पकड़ेगी और जेल के अंदर बंद कर देगी और जेल में आराम से वो शरद ऋतु को व्यतीत करेगा। मतलब ठंड में उसको यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास घर नहीं है। तो वो सोच रहा है सर्दियों में वो जेल में रहे और सर्दियाँ फिर समाप्त हो जाएं। सर्दियाँ वो जेल में बिताना चाहता है। तो फिर सोपी ने क्या किया, उसने एक शॉप था, एक दुकान थी, उस पत्थर लेके उसका शीशा तोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी खड़ी थी। तो उसको लगा पुलिस आएगी और सोपी को पकड़ के लेके जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो पुलिस थी उसने देखा कि ये सोपी तो भाग नहीं रहा है, ये तो अपने ही जगह में खड़ा है और ये मुझसे कुछ बात करना चाहता है। लेकिन जब कोई इंसान गलत काम करता है बेटा, तो वो वहाँ से भागता है पुलिस को देखकर, लेकिन सोपी ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए पुलिस को लगा कि ये जो कांच है इस शॉप का, वो सोपी ने नहीं तोड़ा होगा। सो ये आपका आंसर 4 है। सो बेटा इसमें एवेन्यू AVENUE 6th एवेन्यू ये दुकान होगी बेटा कोई। एंड कमिट COMMIT, कमिट मतलब करना, क्राइम को करना, CRIME क्राइम का मतलब गलत काम, गुनाह। पॉसिबल की स्पेलिंग आप लोगों को आती होगी, POSSIBLE पॉसिबल। सो इस प्रकार आप इस आंसर को लिखिएगा। नाउ 5th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। अब कोई कह रहा है कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हम इन्हें चिल्लाने दें। तो ये देखो किसने कहा, इट मीन्स दैट कॉप सेड दैट दे हैड ऑर्डर्स टू लेट दीज बॉयज शाउट एज दे वुड नॉट हर्ट एनीथिंग। अभी कॉप कह रहा है, ये जो सेंटेंस है ये पुलिस ने कहा, पुलिस ने किसी इंसान को कहा हो कि हमें ये ऑर्डर्स हैं कि ये जो बच्चे होते हैं अगर ये शोर करते हैं तो इन्हें शोर करने दो, क्योंकि ये शोर करेंगे लेकिन ये किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो दिस इज़ योर आंसर 5th। सो ये जो है वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, ये एक पुलिसकर्मी बोल रहा है और इसका मतलब है कि पुलिसकर्मी को ये इजाज़त है कि इन बच्चों को शोर करने दे, क्योंकि बच्चों के शोर से किसी को हार्म नहीं हो सकता। नाउ बेटा इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स करते हैं। सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला, सोपी ने एक आदमी का छाता चुराया, ट्रू। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोपी, और जिस इंसान का अम्ब्रेला था उसने वो अम्ब्रेला सोपी को दे दिया, ये बात ट्रू है। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपीज, ट्रू। उस आदमी ने भी अम्ब्रेला चोरी किया था पर लेकिन अब वो अम्ब्रेला सोपी का है, ट्रू। सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, लेकिन सोपी को गुस्सा आ गया और उसने अम्ब्रेला ज़ोर से फेंक दिया, क्योंकि बेटा सोपी ने सोचा था कि मैं इस छाते को चुराऊंगा तो जो ओनर है वो मेरी कंप्लेन करेगा और मुझे पुलिस में दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए गुस्से में आके सोपी ने अम्ब्रेला दूर फेंक दिया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट ब्रॉट अबाउट सडन एंड वंडरफुल चेंज इन सोपीज सोल। कहानी के अंत में जो सोपी है उसमें एक बदलाव आता है, किस चीज़ को देख के ये बदलाव आता है, ये हमारा प्रश्न है। सो बेटा हमारा आंसर है द म्यूज़िक विच केम फ्रॉम द ओल्ड चाइल्डहुड होम ब्रॉट अबाउट सडन एंड वंडरफुल चेंज इन सोपीज सोल। जब सोपी जा रहा था नीचे रोड में तो उसको एक कमरे से एक सुंदर सा म्यूज़िक सुनाई दिया। वो जो कमरा था वो ओल्ड चाइल्ड होम था। चाइल्ड होम बेटा जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है, पाला जाता है, जो बच्चे अनाथ होते हैं, जो बच्चे अपना घर गुम जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड होम होता है। तो वो एक चाइल्ड होम था। सो उस ओल्ड चाइल्ड होम के कमरे से गाने की आवाज़ आई। वो गाने की आवाज़ सुनकर जो सोपी है उसमें बदलाव आया, उसको अपना बचपन याद आया और अब उसने ठाना कि वो ज़िंदगी में गलत कार्य नहीं करेगा और अच्छा कार्य करेगा और ज़िंदगी में इज्जत की ज़िंदगी जिएगा। तो ये जो गाना कमरे से आया और वो कमरा जो था वो ओल्ड चाइल्डहुड होम का था, उस गाने को सुनकर सोपी की ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया, एक पॉजिटिव चेंज आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।